नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक नए टॉपिक के साथ में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो स्पीच रहेगा। स्पीच को नरेशन बोलते हैं, नरेशन को स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो सिंपल टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटरोगेटिव और सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछे जाते हैं, स्पेशली रिट मेंस और सेकंड ग्रेड में। और ये जो स्पीच वाला चैप्टर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है और वॉइस वाला चैप्टर भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, ठीक है। और वॉइस वाले चैप्टर की मैंने एक सेपरेट क्लास मतलब कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेपरेट क्लास दे रखी है, तो उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। आप देखना, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। अब देखो, स्पीच मतलब कि इसको नरेशन भी बोलते हैं और स्पीच भी बोलते हैं। और इस क्लास में क्लास से आप सीख के जाओगे, ठीक है। और मैं इतना जानता हूं कि अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो एक भी सवाल आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। स्पीच का एक भी सवाल, नरेशन का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, देखो स्पीच क्या है। वैसे स्पीच, पहले तो स्पीच देखते हैं क्या है। देखो, ए स्टेटमेंट बाय स्पीकर, ये स्पीच है, ठीक है। इसी चीज को स्पीच बोलते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात है वो स्पीच कहलाती है, स्पीकर द्वारा कही गई बात है वो स्पीच कहलाती है, ठीक है। अब देखना, बात आती है कि टाइप्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है वो समझना अपन को। एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो स्पीच है वो दो टाइप की होती है। बाहर कुछ साउंड हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैनेज कर लेना। क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो अपन मना भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। और ये मेरी मतलब अपनी क्लासेस का साउंड नहीं है और कोई बाहर कोई साउंड हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब स्पीच देखो, स्पीच है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच में देखो, डायरेक्ट स्पीच में जब वक्ता दूसरों के सामने अपनी बात जो का त्यों रखे वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब जैसे राम सेज दे प्ले क्रिकेट, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है वो देखो, जब स्पीकर को वक्ता बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। स्पीकर अपनी बात को दूसरों के सामने अपने शब्दों में कहे वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता या जब स्पीकर अपनी बात को दूसरों के सामने अपने शब्दों में कहे वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो याद रखने का तरीका एक ही है। मैं दो तरीके बता रहा हूं। क्या, अब देखना, डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है डायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है लेकिन वो थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है।
इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में तो दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में तो बात होती है, लेकिन वो बात है वो थर्ड पर्सन से रिलेट होती है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो कि आप और मैं पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो है ना, तो ये अपन का कन्वर्सेशन है, अपन की जो कन्वर्सेशन है वो डायरेक्ट हो रही है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आप यही बात किसी थर्ड पर्सन से कहोगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखना इसका एग्जांपल है, राम सेज दैट दे प्ले क्रिकेट। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, और उनके नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर एक रूल्स आप पढ़ोगे, आगे हर एक रूल्स पढ़ोगे तो उनके नाम का जिक्र है वो बार बार होगा, यानी हर एक रूल में उसके यानी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के नाम का जिक्र बार बार होगा, तो इस नाम को याद रखना जरूरी है। और ये क्या होते हैं ये भी ध्यान में होना जरूरी है। अब देखो कैसे, अब देखना यहां पर दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस चीज को मतलब कि कई टीचर इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड है वो एक ही चीज है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पार्ट दैट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा, वो रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है ना, और रिपोर्टेड स्पीच पार्ट दैट इज इन ऑफ इन्वर्टेड कोमा, यानी वो पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये इन नामों का जिक्र है वो हर एक रूल्स में काम आएगा, तो याद रखना जरूरी है ना। अब देखो एग्जांपल देखना कि रमेश सेज आई एम ए बॉय, तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसके बाहर जो हिस्सा है वो कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच है वो दो पार्ट्स में बटी हुई होती है, एक तो रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब क्या है, अब देखना कि टेबल ऑफ प्रोनाउन ये भी आपको ध्यान में रखनी है। टेबल ऑफ प्रोनाउन ये भी ध्यान में रखनी है कि एक प्रोनाउन के तीन केसेज होते हैं। ठीक है, यानी प्रोनाउन के तीन केसेज होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये तीन केसेज होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि पहला रोल ही यानी जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पहला जो चेंज है वो प्रोनाउन से रिलेटेड ही चेंज होगा, तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। अब कैसे है देखना, सब्जेक्टिव केस, अब जैसे मान लो कि आई वी दे यू, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज में समझा देता हूं कि आई का सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस है और इसका पॉजिटिव केस माई होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और इसी तरीके से वी का है आवर अस, दे का है देयर देम, यू का योर यू, और ही का हिज हिम, सी का हर, इट का इट्स इट, और एनी नेम कोई भी आ सकता है, जैसे नाम किसी का भी आ सकता है, रोहन है, रीना है ना, रीना है, इस तरीके से नाम किसी का भी आ सकता है। तो रोहन तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, और इसका पॉजिटिव केस हिज और हिम, और इसी तरीके से रीना है, रीना सब्जेक्टिव हो गया, इसका पॉजिटिव हर और हर, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, की प्रोनाउन के तीन पर्सन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब देखना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई वी को शामिल किया जाता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू को शामिल किया जाता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही सी इट दे एनी नेम, इन सभी को शामिल किया जाता है। यानी टेबल ऑफ प्रोनाउन लिखी है ना, वहां पर आप आई वी को छांट कर वहां पर लिख लेना क्या,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू को छांट कर लिख लेना सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और बाकी जितने भी है वो सारे के सारे जाएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, ठीक है। और भाई वीडियो देखो, क्लास अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करके चलना, ठीक है, क्लास को लाइक जरूर करके चलना। अब देखना, देखो चेंजेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है, चेंजेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से समझना है। अब देखो देयर आर 3 चेंजेस, यानी जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो 3 चेंजेज होते हैं, यानी मेजर 3 चेंजेज होते हैं, उन्हीं चेंज को अपन को पकड़ के चलना, ठीक है। ये बेसिक चेंजेज है जो आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। आगे तो एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो भी मैं आगे की क्लासेज में मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको समझना है, ठीक। अब देखना क्या, अब देखो चेंजेज में सबसे पहले तो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज होता है, ठीक है, दूसरा होता है टेंस से रिलेटेड, तीसरा होता है एडवर्ब से रिलेटेड, ये चेंजेज होते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखना, अब देखो इसके बेसिक रूल क्या है, देखो मतलब ये तो यहां तक का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब इसके बेसिक रूल क्या है देखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना बेसिक रूल्स फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो रिपोर्टेड वर्ब में, देखो रिपोर्टेड वर्ब में से, सेज और सैड टू को टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज किया जाता है, ठीक है, अगर रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है। अब देखना दूसरा रूल क्या बोलता है, कोमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है, यानी जो कोमा लगती है उसके स्थान पर दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। तीसरा है इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है, यानी इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। ये 3 रूल बेसिक रूल है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लगते हैं। अब देखना एग्जांपल देखना, रमेश सेज आई एम ए बॉय, तो रमेश ये ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब देखना यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा कि रमेश सेज, रमेश सेज ये का ये आएगा, है ना, और फिर ये जो कोमा दे रखी है इसके स्थान पर दैट लग जाएगा, और ये अब ये इसमें चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, तो क्या होगा ही इज ए बॉय, ये होगा, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर रमेश के साथ में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो सेज मी, या ऐसे दे रखा है, ठीक है, सेज मी दे रखा है, और आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय ये दे रखा है, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, रमेश टेल्स, ठीक है, टेल्स मी दैट ही इज ए बॉय, ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो इस तरीके से अपन को समझना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक। और है ना, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।